कफ सिरप्स के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। कौन से कफ सिरप्स ड्राई कफ में इस्तेमाल करे जाते हैं एंड कौन से कफ सिरप्स वेट कफ में इस्तेमाल करे जाते हैं। बहुत लोगों को समझ नहीं आता। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्राई कफ सिरप एंड वेट कफ सिरप के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा एंड बताऊंगा कौन कौन से आप ड्राई में इस्तेमाल करें, कौन कौन से वेट में इस्तेमाल करें। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड साथ ही कुछ हर्बल कफ सिरप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप कोई भी मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट है, नर्स है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मार्केट बेस्ड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो कफ सिरप्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, ड्राई कफ सिरप एंड वेट कफ सिरप। ड्राई कफ सिरप को नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप भी बोला जाता है एंड इनका इस्तेमाल तब करा जाता है जब सिर्फ खांसी आती है, गले में बलगम नहीं बनती। बलगम मतलब जो थिक मटेरियल आपके गले में जम जाता है, तो जब वो नहीं होता, सिर्फ खांसी आती है, तब ड्राई कफ सिरप का इस्तेमाल करा जाता है। जब खांसी के साथ, कफ के साथ आपके गले में बलगम भी बनती है तो उस केस में वेट कफ सिरप का इस्तेमाल करा जाता है, जिसको प्रोडक्टिव कफ सिरप भी बोला जाता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई कफ सिरप के बारे में। जो सूखी खांसी में कफ सिरप इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे पहला हम केस ले लेते हैं जब पेशेंट को सिर्फ ड्राई कफ है, सिर्फ सूखी खांसी है, ना रनिंग नोज है, ना ही उसको कंजेशन है। तो ड्राई कफ है जब सिर्फ उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन का इस्तेमाल करा जाता है। साथ ही साथ आप स्क्रीन में ब्रांड भी देख सकते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन का इस्तेमाल करा जाता है। जो सेकंड केस है उसमें पेशेंट को ड्राई कफ के साथ रनिंग नोज भी है। रनिंग नोज मतलब नाक में से पानी आ रहा है। उस केस में एक कॉम्बिनेशन आता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एंड क्लोरफेनामिन। ये दोनों कॉम्बिनेशन ड्राई कफ एंड रनिंग नोज में इस्तेमाल करे जाते हैं। थर्ड केस ले लेते हैं, उसमें पेशेंट को ड्राई कफ है, इसके साथ रनिंग नोज है एंड साथ ही कंजेशन है। कंजेशन मतलब जिसको लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं पेशेंट का नाक बंद हो गया है। उस केस में जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करा जाता है उसमें आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फन मिल जाएगा, इसी के साथ क्लोरफेनेरामिन मिल जाएगा एंड साथ ही इसके एक और सॉल्ट होता है फिनाइल एफ्रिन। ये तीनों सॉल्ट का इस्तेमाल करा जाता है जब ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनिंग नोज है एंड कंजेशन है, नाक जब बंद हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो तब इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये सभी की सभी मेडिसिन ड्राई कफ में इस्तेमाल करी जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा पहले कोडीन का इस्तेमाल होता था बहुत सारे कफ सिरप में, लेकिन उसको वो एडिक्शन करता है। बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, नशा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब कोडीन की जगह पे नोस्कोपिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नोस्कापिन भी बोल देते हैं इसको लोग। आपने एक मार्केट में ब्रांड देखा होगा कॉस्कोपिन, उसमें नोस्कापिन एंड अमोनियम क्लोराइड होता है। तो अब कोडीन की जगह पे इसका इस्तेमाल करा जाता है। बहुत सारे इनका आपने देखा होगा कि जब भी आप कफ सिरप इस्तेमाल करते हो, किसी भी पेशेंट को देते हो, उसको थोड़ी सी नींद आती है, तो उस नींद को दूर करने के लिए कई बार कफ सिरप में कैफ़ीन का इस्तेमाल भी करा जाता है ताकि उसको नींद ना आए। जो नींद इसका साइड इफ़ेक्ट होता है सभी कफ सिरप्स का, तो कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत सारे कफ सिरप्स में करा जाता है। सो अब हम बात करते हैं वेट कफ सिरप्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल करा जाता है कफ के साथ बलगम आती है। प्रोडक्टिव कफ सिरप भी इसको बोला जाता है। इसमें जो मेजर सॉल्ट इस्तेमाल करे जाते हैं आप सभी के सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसमें सोडियम या पोटाशियम सिट्रेट होता है, गुआइफेनेसिन होता है, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड होता है, ब्रोम हेक्सीन होता है एंड एम्ब्रोक्सल होता है। ये पांचों के पांचों मेजर सॉल्ट हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाले वेट कफ सिरप में यही सॉल्ट इस्तेमाल होते हैं। ये सॉल्ट करते क्या हैं, जो भी बलगम आपके गले में होती है, पेशेंट के गले में होती है, उसको ये थिन कर देते हैं एंड वो सारा बलगम है जो थिक मटेरियल है वो पेशेंट के गले में से बाहर आ जाता है। वेट कफ के केसेस में कई बार पेशेंट के ब्रोंकियल में बलगम जम जाता है, तो उस केस में जो मैंने आपको पांचों सॉल्ट बताए हैं उसके साथ में कोई ब्रोंको डायलेटर भी ऐड करा जाता है, जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेटर मैंने आपको कई बार बताया है ये ब्रोंकियल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से पस सारी बाहर आ जाती है एंड पेशेंट को ब्रीदिंग में काफ़ी आसानी होती है। जैसे ब्रोंको डायलेटर कुछ ऐड करे जाते हैं जिसमें सालब्यूटामिल होता है, लिवोसालब्यूटामिल होता है एंड टरब्यूटालिन होता है। ये तीनों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्रोंको डायलेटर हैं कफ सिरप्स में। कई बार आपने देखा होगा कि जब पेशेंट को कफ सिरप प्रिस्क्राइब करे जाते हैं उसको कंज्यूम करने के बाद उसको कई बार शिवरिंग होती है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है,
नर्वसनेस होता है, उसको पैल्पिटेशन होती है, तो वो सारे का सारा सिर्फ इसी ब्रोंकोडायलेटर की वजह से होता है। ये ब्रोंकोडायलेटर के कुछ साइड इफ़ेक्ट है, तो उसमें डरने की बात नहीं। अपने डॉक्टर को आप उसी टाइम बता सकते हैं, नहीं तो पेशेंट को पंखे के नीचे बिठा दीजिए, थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए बोलिए, वो सारे का सारा ये साइड इफ़ेक्ट ठीक हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो अपने कफ सिरप में ज़रूर चेक करिएगा कि उसमें ब्रोंकोडायलेटर जो मैंने आपको बताया साल्ब्यूटामॉल, लिवोसाल्ब्यूटामॉल एंड टरब्यूटालिन तो प्रेजेंट नहीं है। अब अगर हम कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें, कौन कौन से मार्केट में ब्रांड प्रेजेंट है एंड उसके बीच में क्या कॉम्पोजिशन है। सबसे पहले आता है एस्टालिन। एस्टालिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें आपको ग्वाइफेनेसिन एंड सैल्ब्यूटामॉल मिल जाएगा एंड इसका मेनली वेट कफ में इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा एक और सिर्फ वेट कफ में इस्तेमाल करा जाता है एक्सालिन। इसमें एम्ब्रोक्सल, ग्वाइफेनेसिन, साल्ब्यूटामॉल एंड मिंथोल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ब्रोंकोसोल्विन आता है एक, उसमें भी ग्वाइसेनिफिन, टरब्यूटालिन एंड ब्रोमोहेक्सिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ और कफ सिरप हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आपने टीवी में ऐड भी इसकी देखी होगी, बेनाड्रिल कफ सिरप। इसमें आपको अमोनियम क्लोराइड, डाइफेनहाइड्रामिन, इथेनॉल एंड सोडियम सिट्रेट मिल जाएगा। इसके अलावा चेस्टन आता है जिसमें ब्रोमोहेक्सिन, क्लोरफेनिरामाइन एंड ग्वाइफेनिसिन मिल जाएगा। इसके अलावा चेस्टन का एक और वेरिएंट आता है चेस्टन CS, जिसमें क्लोरफेनिरामिन एंड डेक्स्ट्रोमिथोर्फन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सिप्ला का एक आता है कॉफसिल, इसकी भी ऐड आपने टीवी के ऊपर देखी होगी, जिसमें डाइफेनहाइड्रामिन, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। ग्लेनमार्क का आता है एस्कोरिल LS, इसमें एम्ब्रोक्सल, लिवोसाल्ब्यूटामॉल ब्रोंकोडायलेटर है ये, एंड ग्वाइफेनेसिन जो मैंने आपको बताया ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और आता है ग्लेनमार्क का एस्कोरिल D+, इसमें फिनाइल एफ्रीन, क्लोरफेनिरामिन एंड डेक्स्ट्रोमिथोर्फन प्रेजेंट होता है। ये दोनों जो मैंने आपको बताए एस्कोरिल LS एंड एस्कोरिल D, ये दोनों ग्लेनमार्क के आते हैं। इसके अलावा फाइज़र के 2 वेरिएंट बहुत पॉपुलर हैं, जिसमें एक है कोरेक्स DX, जिसमें आपको क्लोरफेनिरामिन एंड डेक्स्ट्रोमिथोर्फन मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल ड्राई कफ में करा जाता है एंड इसी का कोरेक्स LX आता है जिसका वेट कफ में इस्तेमाल करा जाता है। इसमें एम्ब्रोक्सल मिल जाएगा, लिवोसाल्ब्यूटामॉल मिल जाएगा एंड ग्वाइफेनेसिन मिल जाएगा। ये फाइज़र का है, वेट एंड ड्राई कफ में इस्तेमाल करे जाते हैं। कुछ केसेस में पता ही नहीं होता ड्राई कफ है या वेट कफ है, उसके लिए भी एक कॉम्बिनेशन आता है जिसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोरफेनिरामिन, ग्वाइफेनेसिन एंड अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो ये कॉम्बिनेशन उस केस में यूज़ करा जाता है जब पता ही नहीं है ड्राई कफ है या फिर वेट कफ है। कुछ हर्बल और आयुर्वेदिक कफ सिरप्स भी मार्केट में प्रेजेंट है, जिसका आज के टाइम में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। बहुत ज़्यादा नाम इन कफ सिरप्स में भी बना लिया है, जिसमें हिमालय का वसाका आता है। इसके अलावा डाबर का हनी टस आता है। ये जो डाबर का हनी टस है ना, ये आपको इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा, सबसे पहली प्रेफरेंस अगर डॉक्टर से पूछे बिना किसी ने इस्तेमाल करना है तो सबसे पहली प्रेफरेंस डाबर के हनी टस को ही देते हैं आजकल लोग, काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लिया है। इसके अलावा सिप्ला का आता है कॉफसिल्स। ये तीनों हर्बल हैं, आयुर्वेदिक हैं, इसमें कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करा जाता, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल एक अफवाह सी उड़ी हुई है कि हर्बल से, आयुर्वेदिक से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो इसलिए इनका इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप ये, चाहे वो हर्बल हो चाहे वो एलोपैथिक हो, जब आप इनका ओवरडोज इस्तेमाल करोगे तो आपको ज़रूर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी कफ सिरप इस्तेमाल ना करें। ये थी पूरी की पूरी वीडियो मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर कफ सिरप, ड्राई कफ सिरप एंड वेट कफ सिरप के बारे में। ब्रांड भी मैंने आपको सारे बता दिए। ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी अपने फार्मा, मेडिकल, नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज, मार्केट बेस्ड नॉलेज मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।